आज दीवाने फरीद से हम काफ़ी नंबर 164 164 पेश कर रहे हैं। ये सारी काविश कोशिश हमने इसलिए की है कि लोगों तक हम दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ में कलाम फरीद को पहुंचा सकें। देखिएगा, अगर ये सब कुछ आपको पसंद आ जाए तो फिर मेहरबानी करके आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फिर घंटी का बटन दबा देंगे तो जब भी हम यहाँ से ख्वाजा फरीद का कलाम या ख्वाजा फरीद के बारे में हम आगे चल के कुछ तारीख़ी वाक़यात भी बयान करेंगे तो फिर जब भी हम कोई चीज़ लोड करेंगे उसकी आपको इत्तला मिलेगी। आज की काफ़ी जो है ये माघ के महीने की है, ये बहार के महीने गिने जाते हैं। जिस तरह चैत्र है, माघ है, तो ये बहार के हवाले से है। तो इस हालत में ख्वाजा साहब ये बता रहे हैं कि ए महबूब आप तो नहीं हैं, तो ये चैत्र, बहार और माघ के महीने में क्या करूँगी? ये सारी बहारें तो आपके दम से है, जो कुछ भी है वो तो आपके दम से है। जब आप नहीं है तो फिर मैं इसको क्या करूँगी? तो इसके मिसरे 34 अल्फाज इसके जो है वो 163 हैं और राग जो बहरीन मौसीकी ने बनाया वो पहली दफ़ा आया है इसमें। इसको राग को कहते हैं जौनपुरी, ये बड़ा मशहूर राग है। तो आगे हम इन रागों पर भी बात करेंगे। आगे ये जब दीवान ख़त्म हो जाएगा तो फिर रागों पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब ने किन किन रागों में काफ़ियाँ लिखी और उन रागों की हैसियत क्या है और ख्वाजा साहब रागों के बारे में क्या कहते हैं और उनके आरोही अमरोही क्या है और उसकी पकड़ कैसी है वगैरह, ये सब कुछ हम बात आगे चल के बात करेंगे। और आज माघ महीने दी नावी वे, आज माघ के महीने की नामी तारीख 9 तारीख है। वल आमी आ गल लामी वे, ए महबूब देख तो सही कैसा खूबसूरत मौसम है, तो मेहरबानी करना तशरीफ़ ले आना और आके गले लगाना। रुत रंगली ते साअत सोहनी गुल फुल मौसम गुल फुल दी मन मोहनी मुद मस्तानी दुखने कोहनी सांवल सहन सुहामी वे। अब रुत रंगीन है और ये सातें जो है ये खूबसूरत हैं और मौसम जो है वो मन को मोह लेने वाली है और मुद मस्तानी दुखने कोहनी। अब ये दुख भी मनफी और कुहन यानी ज़िबा करना भी मनफी, लेकिन दुखों को ज़िबा करने का मतलब क्या हुआ? ख्वाजा साहब ने 2 मनफी से 1 मुस्बत बरामद कर दिया। इस तरीके से अलजबरे का एक असूल पूरा हुआ कि जब 2 मनफी मिल जाए तो एक मुस्बत वजूद में आता है। तो मुद मस्तानी है और ये दुखों को ज़िबा कर डालने वाली है और सावल सहन सुहामी वे। ए महबूब इन हालात में मेहरबानी करना, हमारे सहन की रौनक बढ़ाना आके या इसका लुत्फ़ लेना, सुहामी इसको रंग लगा देना, इसकी रौनक बढ़ा देना, मेहरबानी करना। सैया नाज निवाज करेन्या कजला सुर्खी मांग बढ़ेन्या और चैत्र सुहेन्या वर गल लेन्या मैं घर भी पाऊँ पावी वे। जो मेरी हम जोलियाँ हैं, जो मेरी हम उम्र हैं, जो मेरी सहेलियाँ हैं, वो तो सब नाज और नेम में है। वो उनके अंदाज ही कुछ और बदले हुए हैं। वो काजल डाल रही हैं, सुर्खियाँ डाल रही हैं, मांग बना रही हैं और वो चैत्र, माघ और चैत्र का इसका पूरा लुत्फ ले रही हैं। उसको, इन महीनों को उन्होंने रंग लगा दिया है या इन महीनों ने उन्हें रंग लगा दिया है। उन्होंने चैत्र को सुहाया है, सुहाना। अब ये उसका भरपूर लुत्फ लेने को सुहावण कहते हैं। वर गल लेंगे, वो अपने अपने महबूबों को गले लगा रही हैं। मैं घर भी पाऊँ पावे, महबूब मेहरबानी करना, आप भी मेरे घर में कदम रख देना। और मिठड़ी मुठड़ी रूप अनूप विसारे दुखड़ी रोंदे उम्र गुजारे सोना देकर कूड़े लारे आंधे ना मुड़ जावी वे। ए महबूब एक मैं मुठड़ी इसको कहते हैं मुसड़ यानी फरिश्ता जो धोखे में आ गई, जो किसी के चक्कर में आके सब कुछ ज़ाय कर बैठी, उसको कहते हैं मुठड़ी ने तो सब ये रूप अनूप सब कुछ भूल चुका मुझे। और दुखी उम्र जो है मैं दुखी जो हूँ रोते हुए उम्र गुजारती हूँ। और ए महबूब ये झूठे लारे देकर आते आते कहीं पीछे ना मुड़ जाना। खदशा यही है, हमेशा आप यही करते हो, मैं आ रहा हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं अभी गया अभी आया, लेकिन कहीं ये ना हो जाए कि आओ तो सही लेकिन फिर आते दरमियान रास्ते में से फिर वापस चले जाओ। तो बराए करम ऐसा ना करना। और खेड़े भेड़े रखन बखेड़े सस निनाना लाविम झेड़े चाक महीदा आवड़ वेड़े ततड़ी को ना तामी वे। अब खेड़े भेड़े जो हैं वो तो मुझसे बखेड़े रखते हैं, वो तो एक अजाब पैदा किए हुआ मेरे लिए, कोई ना कोई झगड़ा ढूंढ ही लेते हैं वो। और सस निनान सास और नंदे जो है वो भी मेरे साथ झगड़ा करती हैं।
ए मेरा वो भैंसू का निगहबान, आ वड़ मेरे तशरीफ़ फरमा हो जा। अब तो अपने इस सैन में मेरे घर में तशरीफ़ ले आ। और ततड़ी को ना तामीर, तत्ती जो मैं तो पहले तपीदा हूँ, मैं तो पहले दुखी हूँ, मैं तो पहले जली हुई, तो मज़ीद ना मुझे जलाना। और सैया जुगता टोका कर दिया, मेणे हाप करें दिया बरद्या, मिल माही हुण बठगत सरद्या, ना धूते लाज लजामी वे। ए महबूब, जो मेरी हमजोलियाँ हैं, सैयाँ हैं, जो मेरी सहेलियाँ जो हैं, वो टोका करती हैं, जुगत करती हैं। जुगत कहते हैं जू मानी लफ्ज़ को, टोक करनी है, तंज करनी है, कोई बात ऐसी करनी है जिसके दो दो मानी हो, एक से ज़्यादा मानी हो, और दो जो दिल को लगे। और दिल को लगे का मकसद तकलीफ पहुँचाए। तो मैंने हाप करे दिया बर दिया, हत्ता कि घर की नौकरियां करे, कनीज़ें भी मुझे ताने देती हैं। उनकी भी ये जरूरत हो गई है मेरे हाल पे देख के। कोई वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे साथ ज्यादती है, लेकिन वो भी मुझे ताने देती है। और मिल माही हुण बठगत सरदिया, ये जो तुमने सर्द मेहरी अपनी कर रखी है, मेरे महबूब मेहरबानी फरमाओ, आप मिले मेहरबानी करें, सर्द मेहरी को ख़त्म करें, ना धूती लाज लजामी में। तो ये जो कुछ थोड़ी शर्म भरम बच गई है, जो धूती कहते हैं चुगलखोर को, धूती कहते हैं चुगलखोर को, जो इधर की उधर लगाए, लगाई बुझाई करने वाले को धूती कहते। तो उनमें कोई मेरी लाज जो है रख लेना, वो मुझे ना लजवाना। और तौबन मेरा होर न कोई, ताने मारे खल्क सब होई, और रोज अजल दी तेरड़ी होई, लगड़ी तोड़ निभावी वे। अब खाई साहब एक और जगह पे कहते लगड़ी तोड़ निभावी, मैं बद ना कहीं भीम भरमदा। किसको कह रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अक़दस आप। मैं बद ना कहीं भीम भरमदा, तू ही साहिब लाज शर्मदा, जोर फरीद को तेरड़े दमदा, लगड़ी तोड़ निभावी वे। अब इसी मौजू को, इसी मजमून को यहाँ पर लाए हैं। तौबिन मेरा होर न कोई, ताने मारिम खल्क सब होई, रोज अजल दी तेरड़ी होई, लगड़ी तोड़ निभाई वे। तोड़ कहते हैं वो आखिर तक। ए महबूब, मैं तो अजल के दिन से, जब तख्लीक हुई थी तो हम तो आपके खाते में, मैं तो आप ही की हूँ, आपके अलावा मेरा है कौन? तो मैं तो रोज़े अजल से आपकी हूँ। तो लगड़ी ये जो राब्ता है, रिश्ता है, इसको तोड़ तक, आखिर तक निभाना, जहाँ तक आप उस तक निभाना हमें। और सालों भिनना अखियाँ नीरे, चोली चुनड़ी लीर कतीरे, लूलू सीढ़ा लख लख चीरे, अलड़े जख्म मिटावी वे। सालू कहते हैं एक उरूसी दुपट्टे को, खूबसूरत सालू बनता है था, अब तो लोग छोड़ चुके। तो उरूसी दुपट्टे जो है ए महबूब, वो जो है वो भीग चुका। अब दुपट्टा भीगने से, आंसू पूछने से होता है। अखियाँ नीरे, आंखों में से पानी बह रहा है मुसलसल। और चोली चुनरी लीर कतीरे, चोली है या चुन्नी है, वो लीर कतीर हो चुकी। लू सीढ़ा लख लख चीरे, मेरी एक एक लू में, एक एक बाल में, एक एक रुए में से खून टपक रहा है, और लाख लाख उसमें जख्म लगे हुए हैं। अलड़े जख्म, अलड़े कहते ताज़े जख्म को, बिल्कुल ताज़े हूँ या जो गीले हूँ अभी जख्म। अलड़े जख्म मिटावी में, ये जो मेरे ताज़ा और ये गीले जख्म जो है, इनको मिटा देना, मेहरबानी फरमाना। और आखिर में जाके कह रहे हैं कि ये दुख दर्द है क्या, इसकी क्या हैसियत है, उसकी हैसियत का तायुन करते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि ये इश्क क्या है। नी फरीद फ़कर दी मूड़ी, नी कहते हैं इश्क को, और फ़कर जो है वो एक आला शान चीज़ है, ये जिससे सारा तसव्वुफ जिसमें वजूद में आता है। अल फ़क्र फ़ख्री, इस हदीस पाक है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल फ़क्र फ़ख्री, कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है। तो उसकी बुनियाद क्या है, ये बता रहे हैं कि उसकी बुनियाद इश्क है। कि नी फरीद अकल दी इश्क, नी फरीद फ़कर दी मूड़ी। फ़कर का जो असल ज़र है, जो बुनियाद है, वो क्या है? मूड़ी कहते हैं असल ज़र को। वो क्या है? वो फ़क्र है, इश्क है। फ़क्र की असल बुनियाद जो है वो इश्क है। बाज बिरूदे कुल गल कूड़ी, बिरह, यहाँ पर खालिद साहब बिरह वैसे तो जुदाई को कहते हैं, लेकिन बिरह खालिद साहब इश्क के मानी में, कि इश्क के बगैर तमाम बात झूठी है, ये किस्सा ही फिर गलत हो जाता है। और मर्दे जीने नेवी पूरी,
फरीद ख्याल करना, ये खुद को कह रहे हैं, खुद कलामी शुरू हो गई है पर, या मुझे और आपको कहा जा रहा है कि ए इश्क की और फ़क्र की ख्वाहिश रखने वाले, इश्क के बगैर कोई फ़क्र नहीं आएगा। इश्क कहते हैं खुद को भूल जाने को, माफ़ हो जाने को, किसी में मुस्तकिल तौर पे उसकी तरफ मुतवज्जा रहने को। तो आप फरमा रहे हैं नी फरीद फ़क्र दी मूड़ी बाज बिरहूं दे कुल गल कूड़ी। इश्क के बगैर तमाम बातें झूठ है, सब फसाना है। मर्दे जींदे नेवी पूरी। अब इसकी हद देखें, इश्क में निभा किस हद तक है, निभाओ किस तरह हद तक है कि मौत हो या जिंदगी हो। इसमें यह शर्त नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो, नहीं नहीं। मर्दे जींदे नेवी पूरी यानी मुकम्मल करना। फिर और दिल नू दांग न लावी वे, और ये पीछे हट जाने का दाग है, ये अपने दिल पर कदम हटाकर ना हो कच्चा। बिरहूं कढ़ा चढ़िया मच मच्चा। बिरहूं का कढ़ाव जो है, इश्क का कढ़ाव जो है वो आग पे चढ़ चुका है और अलाव रोशन हो चुका है। ना हो कदम हटाकर कच्चा। बिरहूं, एक साहब का शेर है, बिरहूं कढ़ा चढ़िया मच मच्चा, ना हो कदम हटाकर कच्चा। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि दिल नू दांग मर्दे जीने नेवी पूरी, दिल नू दांग न लावी वे। इस तरह काफ़ी नंबर 164 अपने खूबसूरत इख्तिताम पर पहुँचे।